जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद विवान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं और एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। बस आपको एक बार समझने की आवश्यकता है, फिर आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो चलो शुरू करते हैं डायग्राम से। देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो सेंटर से यहाँ से और भूपरपट्टी तक मतलब जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है, तो वो है 6370 किलोमीटर के लगभग है। तो इस हिसाब से पृथ्वी को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला भाग है देखो, इसको बोलते हैं भूपरपट्टी। बीच वाले भाग को बोलते हैं मेंटल, और लास्ट में आंतरिक सबसे आंतरिक भाग उसको क्रोड या कोर बोला जाता है। इसमें लगभग तरल पदार्थ रहता है, क्रोड में, कोर में। अच्छा, अब हर भाग को 2 भागों में डिवाइड किया है, बाह्य और आंतरिक, बाह्य आंतरिक, बाह्य आंतरिक। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भूपरपट्टी से। भूपरपट्टी की जो चौड़ाई है वो 34 से 100 किलोमीटर तक है। इसके बाद जो मेंटल की है चौड़ाई वो 100 से 2900 किलोमीटर तक है, और लास्ट में जो क्रोड या कोर है उसकी जो चौड़ाई है वो 2900 से 6370 तक है। अच्छा, तो दोस्तों इसको भूपरपट्टी को सियाल भी बोला जाता है। सियाल, सियाल से क्या होगा, SI से सिलिका, Al से एल्यूमिनियम। ये वो पदार्थ जो सियाल में पाए जाते हैं। यानी कि भूपरपट्टी में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो सिलिका और एल्यूमिनियम। इसी तरह मेंटल वाले भाग को सीमा बोला जाता है, SIMA। वही फिर से SI से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम। तो अगर बोला जाए कि मेंटल भाग में कौन से पदार्थों की अधिकता होती है, तो आंसर होगा सिलिका और मैग्नीशियम। और लास्ट में क्रोड या कोर, इसमें NiF ही निफे, इसे निफे बोला जाता है। और Ni से निकेल, Fe से फेरस, फेरस मतलब लोहा। अच्छा, तो पृथ्वी के कोर भाग में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा निकेल और फेरस। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा और आसानी भी हो रही होगी याद करने में। इसको बस 2 से 3 बार देखना है आपको, और एक स्क्रीनशॉट लेके रखना है बस, आपको मरते दम तक याद रहेगा। अच्छा, अब आते हैं हम, देखिए ये बाह्य और आंतरिक भूपरपट्टी, इसको जो अलग करती है कॉन्टिन्यूटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे अशांततः। अच्छा, तो कई बार एग्जामिनर पूछता है कि बाह्य और आंतरिक भूपरपट्टी को कौन अलग करता है, कौन सी अशांततः अलग करती है, तो उसका आंसर आएगा कॉनरोड कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, अब अगर पूछे कि भूपरपट्टी और मेंटल को कौन सी कॉन्टिन्यूटी अलग करती है, तो उसका आंसर आएगा मोहो। वही आपसे पूछा जाए कि बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल को कौन सी कॉन्टिन्यूटी अलग करती है, तो इसका आंसर आएगा रेपिटी। अच्छा, अगर पूछा जाए कि मेंटल और क्रोड को
मेंटल और क्रोड को कौन सी कॉन्टिन्यूटी अलग करती है? तो उसका आंसर आएगा गुटेनबर्ग। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को कौन सी कॉन्टिन्यूटी अलग करती है? तो उसका आंसर आएगा लेहमन कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, इसको एक बार आप क्रम से याद कर लीजिए। कोई भी ट्रिक बना लिए, अगर आप खुद ट्रिक बनाओगे तो वो आसान होगी। बस इसको क्रम से याद करना है। नंबर 1 कॉन रोड, नंबर 2 मोहो, नंबर 3 रेपिटी, नंबर 4 गुटेनबर्ग और नंबर 5 लेहमन। और डायग्राम अगर आपके मन में दिमाग में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और आदमी मतलब डिस्टर्ब हो जाता है कि कौन सा आंसर आएगा। तो एक बार डायग्राम से 1 या 2 बार इसको रिपीट करके देखो, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का चैप्टर, वो कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।